हेलो गाइस, वेलकम टू प्लस माइनस। मैं दीपक एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल प्लस माइनस पे। तो पिछली क्लास में हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स था वो खत्म कर दिया था। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने फिनिश कर दिया था। इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने खत्म कर दिया था, फिनिश हो गया था हमारा। अगर कुछ भी उसमें से बचता है, हाँ, मैंने जो ये क्लास डली थी, कल डली थी, उससे पहली वाली क्लास एक क्लास डली थी, तो उसमें बोल रहे हैं कि कुछ वॉइस का इशू है। तो मैंने भी सुन के देखा, वॉइस का इशू है। जैसे ही मेरे को कुछ थोड़ा बहुत टाइम लगता है जावास्क्रिप्ट का खत्म होने के बाद, तो उस क्लास को मैं फिर से रिकॉर्ड कर दूंगा, रिकॉर्ड फिर से कर दूंगा, दोबारा डाल दूंगा, ठीक है। तो उस चीज की टेंशन ना ले। दूसरी बात, जावास्क्रिप्ट को हम बहुत जल्दी खत्म करने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट की जो क्लास होगी वो मैक्सिमम हमारी 3 से 4 या 5 क्लास के बीच में होगी, ठीक है। 4 या 5 क्लास मान के चलो, 4 या 5 क्लास में जावास्क्रिप्ट खत्म हो जाएगी। और बेसिक बेसिक चीजें बतानी है इसमें। जावास्क्रिप्ट में से एक दो क्वेश्चन आते हैं, और बाकी जो भी कुछ बचेगा ना वो हम एमसीक्यू के फॉर्मेट में कर लेंगे, एमसीक्यू के फॉर्मेट में कर लेंगे जावास्क्रिप्ट का। और एक बात और, आप ये बता दीजिए कि नेटवर्किंग क्या मुझे दोबारा करवानी चाहिए। नेटवर्किंग के बारे में एक बार बता दीजिए। मेरे पास कुछ एक का मैसेज आया, अगर आप बोलोगे तो मैं नेटवर्किंग के पूरे प्रॉपर नोट्स बना के वो आपको दोबारा से करवा करवा दूंगा, अगर आप बोलोगे सारे। नहीं तो फिर अगर आपको नहीं करना, तो फिर इसके बाद हम सीधा सीधा जो भी टॉपिक बच गए, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है, उसके भी हम एमसीक्यू फॉर्मेट में हम करेंगे। और ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके बहुत एक दो नंबर के आएंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर आया तो, बाकी मुश्किल है। और एक आपका मेरे ख्याल से ASP.NET है, उसको भी हम उसी के फॉर्मेट में करेंगे, ठीक है। टाइम उस पर लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। बाकी जो भी मेन मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके हम कर लिए क्वेश्चंस हमने। अब या तो अगर हम नेटवर्किंग करेंगे तो 7-8 क्लास नेटवर्किंग की और लग जाएंगी, और इसके बाद हम एमसीक्यू फॉर्मेट लेके आएंगे, ठीक है। अब जैसे आज आपको पता चला होगा कि जो पीजीटी के पेपर्स हैं वो भी कैंसिल हो गए थे। पीजीटी के पेपर्स हैं वो भी पोस्टपोन हो गए, सॉरी कैंसिल नहीं, पोस्टपोन हो गए। तो पीजीटी के में अभी मेरे को थोड़ा ऐसा लग रहा है कि टाइम है शायद। तो बता दीजिए जैसा भी आपको ठीक लगेगा। नेटवर्किंग का दोबारा से पढ़ना है तो वो भी बता दीजिए। आज से हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट के बारे में कुछ एक बेसिक चीजें पता करेंगे कि क्या क्या यूज होता है जावास्क्रिप्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो डेवलप की थी ब्रेंडन ईच ने 1995 में, ठीक है। और ये जो इसका जावास्क्रिप्ट का जो पहले नाम था, उसको सबसे पहले नाम जो जावास्क्रिप्ट का रखा गया था वो रखा गया था मोचा। जावास्क्रिप्ट का सबसे पहले जो नाम रखा था ब्रेंडन ईच ने, वो मोचा नाम रखा था। और 1995 सितंबर 1995 में सितंबर 1995 में सितंबर 1995 में 1995 सितंबर में इसका नाम बदल के लाइव स्क्रिप्ट रख दिया था, लाइव स्क्रिप्ट रख दिया था। और फिर एट लास्ट नेटस्केप ने इसको लास्ट में, जो हम आज तक यानी कि दिसंबर 1995 में नेटस्केप ने इसका, जो हम आज तक जानते आ रहे हैं, जिस नाम से हम इसको जानते आ रहे हैं, जावास्क्रिप्ट रख दिया गया था, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान सी बात बताइए, अभी तक मैंने कुछ बताया। तो जावास्क्रिप्ट यूज क्या होती है? लाइट वेट होती है, हैवी वेट होती है, बहुत मुश्किल से हम इसको कोड करते हैं, आसानी से कोड करते हैं, तो ये सारी बात है। जावास्क्रिप्ट एक बहुत लाइट वेट पेज होता है, ठीक है। इसको हम यूज कहाँ पे करते हैं कि जो हमारे जो यूजर, जो हम जैसे कि ब्राउजर पे कोई वेबसाइट खोल रहे हैं, उसको यूज कर रहा है, जैसे कि मैं एक यूजर हूँ, तो उस पेज को बहुत अच्छे से दिखाने के लिए, एक तो सिंपल यार, चलो ठीक है, कोई कोड वोड नहीं लगाया उसमें, बिल्कुल बेकार सा पेज दिख रहा है। एक उस पेज को बहुत डायनेमिक अट्रैक्टिव पेज दिखाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। वेब पेजेस में बनाने के लिए यूज करते हैं। क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट को, क्लाइंट साइड जो पेजेस होते हैं उसको डायनेमिक पेजेस बनाने में हम उसको यूज करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो जावास्क्रिप्ट की है वो है कि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ये बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जावास्क्रिप्ट पे आपको कुछ एक कमांड दे देंगे, तो उसमें आपको पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। पूछ लेंगे कि कौन सी लैंग्वेज इनमें से केस सेंसिटिव है या कौन सी नहीं है, ठीक है।
तो ये आपका एक बेसिक इंट्रो हो गया जावास्क्रिप्ट के बारे में। चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ। तो जावास्क्रिप्ट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट में? हमने एक में किया कोर, दूसरा होता है क्लाइंट साइड, तीसरा होता है सर्वर साइड। तो कोर में हमारा क्या होगा, जैसे कि हमने कोई ऑपरेटर इंक्लूड हो गए, इसमें एक्सप्रेशन स्टेटमेंट हो गए, जो भी सब प्रोग्राम से बनाते हैं वो कोर जावा में इंक्लूड हो गया, ठीक है। क्लाइंट साइड में क्या हो गया कि हम ब्राउजर्स के थ्रू जो हमने ऑब्जेक्ट को बनाया है ना, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमारा क्लाइंट साइड हो गया, ठीक है। सर्वर साइड को क्या है कि जो ऑब्जेक्ट्स है वो बेसिकली एक्सेस कर सकते हैं डेटाबेस के सर्वर को। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग विच वन कैन एक्सेस द डेटाबेस ऑन द सर्वर, ठीक है। सर्वर पे जो डेटाबेस है उसको वो एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम सर्वर साइड बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो जावास्क्रिप्ट की प्लेसमेंट हम कहाँ कर सकते हैं? ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से मैंने एचटेट में देखा था कि जावास्क्रिप्ट को हम कहाँ प्लेस कर सकते हैं। तो उसमें बोला गया था कि HTML जो होता है हमारा, HTML में जावास्क्रिप्ट को कहाँ प्लेस कर सकते हैं। तो HTML जो है, HTML में आप कहाँ प्लेस कर सकते हैं? तो पहली बात आप उसको हेड में प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। उसको आप बॉडी में प्लेस कर सकते हैं, इसको आप हेड और बॉडी में प्लेस कर सकते हैं, हेड एंड बॉडी दोनों में प्लेस कर सकते हैं। इनके एग्जाम्पल भी लिए हैं मैंने, वो आपको आगे दिखाऊंगा आगे वाली स्लाइड में। और जो एक है कि जावास्क्रिप्ट का एक एक्सटर्नल स्क्रिप्ट बना दी, .js से उस फाइल को सेव कर दिया, .js से। HTML को हम .html से सेव करते हैं, HTML फाइल को हमने .html से सेव करते हैं, और जावास्क्रिप्ट की फाइल को हम .js से सेव करते हैं, .js से सेव करते हैं। तो हमने जावास्क्रिप्ट की एक फाइल को हमने .js से सेव कर दिया, और उसको हम जहां पे भी इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं HTML में, यूजिंग SRC जो हम यूज करते थे, SRC के थ्रू जो मैंने आपको HTML में पढ़ाया था, SRC के थ्रू उस फाइल के एक्सटेंशन दे देंगे और वो आपको वहां पे हो जाएगा। तो ये 4 तरीके से हम HTML फाइल में जावास्क्रिप्ट को हम यूज कर सकते हैं, कहाँ प्लेस कर सकते हैं 4 तरीके से। एक हेड में, एक बॉडी में, एक बॉडी और हेड दोनों में, और एक एक्सटर्नल फाइल बना दी जावास्क्रिप्ट की और उसको हमने HTML में प्लेस कर दिया, ठीक है। होप्स सो कितना बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो स्लाइड क्या है? एग्जाम्पल है ये। अब ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया है, इसका मतलब सिर्फ आपको ये बताना है कि document.write जो है, ये जो है ना document.write, ये हमने किस लिए यूज किया है? जो आपका काम C में, C++ में C में जो आपका काम प्रिंटफ का होता था ना, वही सेम काम आपका जावास्क्रिप्ट में document.write का होता है। document.write यानी कि जो भी आप उसके अंदर लिखोगे वो आपको ऐसे का ऐसा मिल जाएगा। अब मैंने आपको बोला था कि जावास्क्रिप्ट आपको हेड में यूज कर सकते हैं, बॉडी में यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बॉडी वाला एग्जांपल लिया है। बॉडी में हमने स्क्रिप्ट लिखा, स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट बाय जावास्क्रिप्ट, और document.write में मैंने हेलो देयर लिख दिया और स्क्रिप्ट बंद कर दी, बॉडी बंद कर दी और HTML बंद कर दी। वो आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा कट गया, ठीक है। तो मैंने document.write में हेलो देयर लिखा, ये मैंने .html के नाम से फाइल सेव कर दी थी, और ये ऐसे का ऐसे ही आपको ब्राउजर में आपने जब खोल के देखा तो उसने हेलो देयर ऐसे लिख के दिखा दिया, ठीक है। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। तो एक और एग्जांपल मैंने लिया, ये एग्जांपल कौन सा है? ये एग्जांपल जो मैंने बताया था कि बॉडी में भी प्लेस कर सकते हैं और हेड में भी प्लेस कर सकते हैं, तो वो ये वाला एग्जांपल है। तो सबसे पहले हमने क्या किया भाई, HTML की फाइल हेड में हमने यूज किया स्क्रिप्ट में हमने क्या किया कि भाई टेक्स्ट बाय जावास्क्रिप्ट हमने यूज किया। इसमें हमने एक फंक्शन बना दिया हेलो के नाम से हेलो के नाम से हमने एक फंक्शन बना दिया, और उस फंक्शन में हमने क्या डाल दिया, अलर्ट में हमने क्या कर दिया, हे देयर, अलर्ट में हमने क्या कर दिया, हे देयर। अब अलर्ट का क्या काम होता है? ये एक पॉपअप दे देता है, तो वही काम है, जैसे ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये एक पॉपअप दे दिया इसने अलर्ट का। ये जो काम है, ये पॉपअप देने का, ये अलर्ट का काम होता है, ठीक है। ये हमने स्क्रिप्ट बंद कर दिया, हेड बंद कर दिया। इसके बाद बॉडी स्टार्ट की, स्क्रिप्ट स्टार्ट की, उसमें जावास्क्रिप्ट स्टार्ट की। अब इसमें हमने क्या किया, document.write गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स,
ये जो है, ये जो यहाँ पे जो आया है ना गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये बॉडी के अंदर जो लिखा था वो मैंने ऐसे का ऐसा लिख दिया, ठीक है, ऐसे का ऐसे यहाँ पे लिख दिया। और फिर मैंने एक और चीज करा, क्या किया, मैंने एक बटन बनाया कि क्लिक हियर करो, भाई यहाँ पे क्लिक करो, और उस क्लिक करने से हमारे को क्या मिलना चाहिए, हमारे को पॉपअप मिलना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, इनपुट टाइप करके एक बटन ले लिया हमने, इनपुट इनपुट एक बटन का हमने इनपुट करवा दिया। और जब हम उस बटन पे क्लिक करेंगे, जब हम उस बटन पे क्लिक करेंगे तो उस फंक्शन को कॉल करेगा, से हेलो को कॉल करेगा। अब से हेलो को उसने कॉल किया, उस फंक्शन में कॉल किया जो भी उस फंक्शन में था। फंक्शन में क्या था, हमारा अलर्ट था, क्लिक करते ही उसने फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन के अंदर हमने क्या दे रखा था कि एक अलर्ट पॉपअप होगा हे देयर के नाम से। तो यही बात है, हमने एक फंक्शन ऑन क्लिक में एक से हेलो कर दिया। अब वैल्यू जो है, वैल्यू, ये वैल्यू किस चीज की है, ये वैल्यू उसकी है कि आपका जो बटन जो है उसके ऊपर क्या लिखा होगा, उसके ऊपर क्या लिखा होगा। तो बटन के ऊपर जो लिखा होगा वो लिखा होगा क्लिक हेयर, या आप जो भी देना चाहते हैं यहाँ पे देना चाहते हैं ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स के साथ ओके, या जो भी आप देना चाहते हैं वो आपको उस बटन के ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो जैसे ही मैंने इस बटन को क्लिक किया, इस बटन को क्लिक किया, क्लिक करते ही यहाँ पे एक पॉपअप जनरेट हो गया, और उस पॉपअप पे हमारे पास क्या मैसेज आया, हे देयर के नाम से हमारे पास मैसेज आया, क्योंकि हमने अलर्ट में यहाँ पे हे देयर लिखा। तो ये आपका बहुत सिंपल सा प्रोग्राम हो गया, जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम हो गया। ये होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। अब डाटा टाइप कितने टाइप के होते हैं, जावास्क्रिप्ट में बेसिकली 3 प्रिमिटिव डाटा टाइप होते हैं, जिसमें नंबर्स आता है, स्ट्रिंग्स आता है, बुलियन आता है। नंबर्स में क्या होता है कि 1 0 2 4 5 6 7 8 9, और इसमें हम आपको एज जो पॉइंट्स, जो डेसिमल नंबर भी होते हैं वो भी साथ में ले लेते हैं। इसमें हमने अलग अलग डिवाइड नहीं कर रखे। तो नंबर्स हमारा, ये इसके एग्जांपल हो गए। स्ट्रिंग्स में आप क्या, स्ट्रिंग में क्या देना चाहते हैं, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, ये जो भी आप लिखना चाहते हैं उसको हम स्ट्रिंग का एक एग्जांपल ले लेते हैं। बुलियन को आपको पता ही है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। और अगर आपको कोई वेरिएबल है, कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में अगर आपको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है तो उसके पास एक हमारे पास कीवर्ड रिजर्व होता है, जिसको हम वेर के नाम से जानते हैं। अगर आपको वेरिएबल कोई डिक्लेयर करना है तो हम उसको डिक्लेयर करेंगे वेर के नाम से। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी एनीथिंग, वैल्यू है जो वेरिएबल की वो कुछ भी हो सकती है, नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन एक्सेट्रा, कुछ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ऑपरेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं, ऑपरेटर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं भाई, ऑपरेटर्स के बारे में ये बात कर रहे हैं हम, ऑपरेटर्स के बारे में। तो ऑपरेटर्स हमारे, हमने 3 टाइप के देखे इसमें, असाइनमेंट ऑपरेटर, बुलियन ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, सॉरी बुलियन ऑपरेटर बोल रहा हूं, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारे कौन कौन से ऑपरेटर्स आ गए, या प्लस इक्वल टू आ गया, माइनस इक्वल टू, स्टार इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, परसेंट इक्वल टू, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया भाई, वही यहाँ पे बॉडी में हम यूज कर रहे हैं स्क्रिप्ट टाइप, हमने टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट ले लिया, और ए की वैल्यू हमने 10 दे दी, बी की वैल्यू 20 दे दी। और इसने इसका क्या काम करा, इसने जो ए की वैल्यू प्लस इक्वल टू बी करा है ना, इसने क्या किया कि जो बी की वैल्यू है वो ए में ऐड कर दी। तो ए की वैल्यू हमारे पास 10 थी, प्लस बी की हमारे पास 20 थी, तो 30, और लास्ट में हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए कर दिया, तो हमारा 30 जो है वो ए में वैल्यू 30 हो गई फाइनली। तो 30 हमारे पास ये जो आउटपुट है ये शो हो गई, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। रिलेशन ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं। अब ये जो वैल्यू देंगे ना, वो या तो ट्रू देंगे या फॉल्स देंगे, बेस्ड ऑन कंडीशन जो आपने दे रखी है, ठीक है। जो भी कंडीशन आपने दे रखी है वो वैल्यू आपको देंगे। तो हमने बॉडी में, इसमें भी जो एग्जांपल हमने लिया है, बॉडी में हमने इसका स्क्रिप्ट लिख दिया। अब वेर ए की वैल्यू 10 थी, वेर बी की वैल्यू 20 थी। अब सी, यहाँ पे आप वेर लगा लो, लगाना चाहो, क्योंकि वेरिएबल में आप कोई भी चीज दे सकते हो। तो हमने नहीं लगाया, नहीं भी लगाया तो बाय डिफॉल्ट अपने आप ले लेता है, ठीक है। तो C की वैल्यू A इज लेस देन B, A इज लेस देन B, ये हमने C की वैल्यू दे दी। अब ये देखेगा क्या A की वैल्यू है वो B से लेस है या नहीं है। A की वैल्यू हमारे पास 10 थी, B की वैल्यू हमारे पास
20 है, तो 10 इज लेस देन 20, तो बोलेगा हाँ भाई 10 इज लेस देन 20, तो ये बात हो गई ट्रू। अब इसी बात को हमने प्रिंट करवा दिया, सी को प्रिंट करवा दिया, तो ये ट्रू, यहाँ पे जो आउटपुट है ये जो है ये आउटपुट आपकी ट्रू प्रिंट हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं अगली स्लाइड की तरफ, लॉजिकल ऑपरेटर की बात करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं, एंड आ गया, एंड ऑपरेटर आ गया, और ऑपरेटर आ गया, और नॉट ऑपरेटर आ गया। इसको हम लॉजिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं। ये भी आपको ट्रू फॉल्स की बारे में, ट्रू और फॉल्स में आउटपुट देगा, ट्रू और फॉल्स में आउटपुट देगा। अब वही बात है भाई, स्क्रिप्ट टाइप हमने लिख दिया, यहाँ से हमने बॉडी में स्क्रिप्ट स्टार्ट कर दी। ये तो सारे आपको पता ही है, HTML हेड बॉडी जो जहां पे भी आपको करना होता है वो कर लीजिए। ठीक है, स्क्रिप्ट टाइप हमने स्टार्ट कर दी, वेर ए की वैल्यू हमने 10 दे दी, बी की वैल्यू 20 दे दी। अब हमने या तो आप यहाँ पे एक सी को कर दें, वेरिएबल एक सी डिक्लेयर करके, और उसमें ऐसे कर दें कि ए इज लेस देन बी, ऐसे कर दें। ठीक है, या सीधा आप इसमें कर दें कि 10 इज लेस देन 15। अब एंड ऑपरेटर लगाया है, एंड ऑपरेटर लगाया है, एंड ऑपरेटर लगाया है, तो भाई वो एंड में क्या ऑपरेशन होता था, जो भी आपकी ट्रूथ टेबल होती थी कि दोनों में वैल्यू जब 1 आएगी तभी 1 आएगी, नहीं तो आपकी वैल्यू 0 प्रिंट कर देगा, यानी कि फॉल्स प्रिंट कर देगा। ये एंड ऑपरेशन होता था, दोनों में 1 आएगा तभी 1 आएगा, यानी कि ट्रू आएगा। अदर कोई भी कंडीशन हुई तो आपकी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अब 1 0 तो भी 0 आएगा, 0 1 तो भी 0 आएगा, और 0 0 तो भी 0 आएगा। ठीक है, तो उसने देखा भाई 10 इज लेस देन 15, हाँ भाई 10 इज लेस देन 15 है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है। 20 इज लेस देन 30, ये भी करेक्ट बात है, तो दोनों में 1 है, तो यहाँ पे 1 दे दिया, स्टेटमेंट हमारी ट्रू। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हमारी एक छोटी सी क्लास थी जावास्क्रिप्ट के बारे में। अगली क्लास में फिर से कंटिन्यू करेंगे। होप सो आप सभी सेफ होंगे। फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक आगे जावास्क्रिप्ट के आगे स्टार्ट करेंगे, आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। और मेरे को बता दीजिए कि नेटवर्क में आपको दोबारा पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।